साथियों, ऐसा कई बार हो जाता है कि खुशियाँ हमारे आसपास ही रहती है और हम उसे इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं और बिना कारण हम हमारा जीवन दुख में व्यतीत करते हैं। आज की कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलने वाली है कि खुशियाँ कहाँ पे होती है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं इनके विचार मंथन। ये एक सेठ की कहानी है। एक गांव में एक सेठ रहता था, बड़ा ही धनवान। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि माँ बाप का वो एकलौता संतान होने के कारण उसका कोई वारिस भी नहीं था। ना ही उसकी शादी हुई थी, इसके कारण ना उसको पत्नी थी, ना ही उसको बाल बच्चे थे। इसके कारण पूरे संपत्ति का मालक तो अकेला ही था। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, हीरे मोती जवाहरात बहुत कुछ धन था, लेकिन उसको जो सुख चाहिए था वो सुख उसे मिल नहीं रहा था। तो वो इधर उधर वो ढूंढता था कि सुख कहाँ मिलता है, शांति कहाँ मिलती है। तो बड़े जो संत होते थे उनसे वो मिलता था, कि पूछता था कि महात्मा जी मुझे बताइए कि आनंद कहाँ पे, सुख कहाँ पे, शांति कहाँ मिलेगी। तो बहुत साधु संत उसको अपने तरीके से जवाब देते थे, लेकिन उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होता था। तो एक संत ने उसे कहा कि गांव के बाहर एक जंगल है, वहाँ पर एक साधु रहते हैं और वो साधु तुम्हारी शंका का समाधान कर सकते हैं। वो तुम्हें बता सकते हैं कि सही में सुख कहाँ है। तो ये सुनकर वो सेठ बहुत ही आनंदित होता है, घर जाता है और जो भी अपना पैसा, मोती, हीरे, चांदी, जो भी उसने अपने ज़िंदगी में कमाया था, वो सारी संपत्ति जो एक बैग में भर के रखता है और वो बैग उठा के अपना कार में बैठ के वो साधु की तरफ चलता है। पूछते पूछते वो साधु के पास पहुंचता है, अपनी जो गाड़ी है वो साइड में खड़ा कर देता है और साधु को नमन करता है और साधु से कहता है कि साधु महात्मा जी, मैं बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में आज तक जो भी कमाया है, ये पूरा जो संपत्ति है, हीरे जवाहरात मोती सोना जो भी है उस बैग में मैंने भर के लाया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे शांति मिले। मैं जिस घर में रहता हूँ, जो भी आज तक मैंने ज़िंदगी व्यतीत की है, मुझे शांति नहीं मिली है। मैं खुद अकेला हूँ, लेकिन मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा। तो आप मुझे बताइए कि सही में सुख कहाँ है, सही में शांति कहाँ है। अब ये सुनकर जो साधु था वो उसके तरफ देखता है और दूसरी तरफ बैग की तरफ देखता है। तो जैसे ही बैग की तरफ देखता है तो उसको बैग को पकड़ के वो भागने लगता है। अब वो देखकर जो सेठ है वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा चिंतित होता है और कहता है कि ये कैसा साधु है, ये साधु नहीं, ये तो चोर है। मेरी सारी संपत्ति उसने लूटी है, मेरी बैग लेके भाग रहा है, ये तो चोर है। और साधु के पीछे वो सेठ दौड़ने लगता है। आगे आगे साधु भागता है और पीछे पीछे वो सेठ भागता है। अब जो साधु जो था, जिस गांव में वो जाता था, गांव था जंगल के पास, तो वहाँ पे वो भिक्षा मांगने को जाता था। तो उसे उस गांव की हर गली हर रास्ता जो मालूम था, तो वो ये रास्ते से भागता है और ये गली से वो गली से भागते रहता है। अब वो सब देख के गांव वाले भी जमा हो जाते हैं कि ये साधु भाग रहा है, उसके पीछे सेठ भाग रहा है। अब गांव वालों को मालूम था कि ये जो साधु है ये कोई चोर नहीं है, ये तो किसी को ज्ञान दे रहा है। उनका जो समझाने का तरीका है कुछ अलग है। तो वो गांव वाले भी वो सेठ के पास जाते हैं। सेठ बोलता है कि तुमने कैसे साधु को रखा है गांव में, ये देखो ये चोर है, मेरी सारी संपत्ति जो बैग लेके भाग रहा है। तो गांव वाले को तो मालूम था कि चोर नहीं है, ये तो कुछ इसको ज्ञान समझा रहा है। तो गांव वाले भी उनके पीछे भाग रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या वो ज्ञान समझा रहे हैं। तो वो साधु पूरे गांव का चक्कर लगाता है, सेठ भी उसके पीछे भागता है और पूरा होने के बाद फिर वो साधु जंगल की तरफ वापस भाग जाता है। सेठ भी उसके पीछे भागता है और अचानक देखता है कि जो साधु है वो एकदम से नज़रों के सामने से गायब होता है। तो सेठ वहीं पहुंचता है जहाँ पे उसकी कार खड़ी थी। तो वहाँ जाके वो खड़ा होता है और बहुत ही दुखी होता है। और जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो उसकी जो बैग साधु लेके भाग गया था, वही बैग उसके सामने पड़ी मिलती है। तो वो बैग को देख के वैसे ही उठाता है और लंबी सांस लेता है और ऊपर में मुंह करके भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान तूने आज मेरे को संकट से बचाया और जो मेरी संपत्ति थी पूरे ज़िंदगी भर की, वो मुझे तूने वापस दी। तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति हूँ, मैं सुखी हूँ कि आज मेरा इतना धन आज चोरी गया था। अगर ये नहीं मिलता था तो आज न जाने मेरा क्या होता था, और वो जो संपत्ति है आज मुझे मिल गई। तो मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। ऐसा ऊपर में मुंह करके भगवान का वो शुक्रिया अदा करता है और नीचे की तरफ जब देखता है तो वही साधु वहाँ पे उसको बैठा मिलता है। तो साधु फिर उससे कहता है कि क्या सेठ, मिल गई आपको खुशी, मिल गया आपको आनंद, मिल गई आपको शांति। तो
तो आपको शांति इस धन में ही है, इस खजाने में है, इस बैग में है। तो ये बैग आप यहाँ से उठाकर जल्दी से भाग जाइए, नहीं तो मैं फिर से ये बैग उठाकर आपकी बैग भाग कर लेके जाऊँगा। बस इतना सुनते ही वो सेठ जो बैग लेके अपने गाड़ी के पास जाता है और बैग जो कार में रखता है और वहाँ से स्पीड से भाग लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो भगवान ने जैसे भी हमको रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, उससे में खुश हमें रहना चाहिए। हम इधर उधर खुशियाँ ढूंढते हैं कि कहते हैं कि वो सुखी होगा, ये सुखी होगा, लेकिन सही में सुख जो है हमारे पास में रहता है, जिसमें हमको जो भी भगवान ने हमको दिया है, हमारे नसीब से हमको जो भी कुछ मिला है, उसमें हमें संतुष्टि माननी चाहिए और उसमें हमें सुख भी रहना चाहिए। हम इधर उधर भाग के और अपना जीवन जो है दुख में व्यतीत करते हैं। वास्तव में तो सुख इस संपत्ति में है ही नहीं है, क्योंकि ये आज है और कल नहीं है। तो सही में सुख जो है वो भक्ति में है, जो सत्संग में है। तो सभी से मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सही में सुख जो है आपको भक्ति में मिलेगा। इस नाशवान जो है हमारा संसार है, या कि सभी चीज़ें जो है नाशवान है, इसमें सुख नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान ने हमें जैसे भी जिस परिस्थिति में रखा है, जो भी हमको दिया है कम ज़्यादा, उसे में खुश रह के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमारा मनुष्य जीवन जो है सफल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कहानी को लेकर आपके कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।